तो क्या तुम्हें ऑगी एंड द कॉकरोचेस याद है, जो 2017 के टाइम तक कार्टून नेटवर्क का मोस्ट फेमस शो था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो बीच में इस शो को बंद कर दिया गया। ऑगी एंड द कॉकरोचेस के टोटल 7 सीजन एंड 269 एपिसोड्स आ चुके हैं, पर इसके बैंड होने का असली रीजन क्या था, जिसे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इसके एंटायर स्टोरी को हम बस 21 मिनट्स में एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही साथ हम इसके उस एपिसोड को भी एक्सप्लेन करेंगे जिसके वजह से ये शो बैंड हो गया था। तो हो सके तो कुछ खाने का ले और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो एपिसोड 1 की शुरुआत ऑगी के साथ होती है, जो कि धूप के नीचे बैठकर चिल कर रहा था, और ये हरामी कॉकरोचेस ऑगी का जूस पी रहे थे। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। बाबा, उसे सूरज के वजह से तो ये जूस पिघलने लगा। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक पार्सल आता है और अपना ऑगी उस पार्सल को लेने जाता है, जिसमें उसकी फेवरेट चॉकलेट्स थी। और इससे पहले वो चॉकलेट्स को खा पाता, हमारे हरामी कॉकरोचेस उस चॉकलेट्स को लेकर भाग जाते हैं। और 1.5 जने पीछा करने के बाद ऑगी को जब फाइनली उसका चॉकलेट मिलता है, तो ये कॉकरोचेस फिर से उसकी चॉकलेट ले लेते हैं, पर अपना लॉन्ग डाउन कॉकरोचेस से लड़कर अपनी चॉकलेट छीन लेता है। लेकिन जब वो नीचे देखता है तब उसे एहसास होता है कि अब उसके खानदान के लिए एक सबसे बड़ा खतरा आ चुका था। लेकिन अपना लॉन्डा अपने बोनट्स का इस्तेमाल कर उस खतरे से बच जाता है। देवदास, तुम्हें रुकना होगा। तो रुकिए भाग, तेरा तो नसीब ही खराब। फाइनली जब वो चॉकलेट खाने के लिए छुप छुपा के अपने टॉयलेट में पहुंचता है, तब हमारे हरामी कॉकरोचेस उसके कमोड के नीचे पहुंच जाते हैं और उसके बम के नीचे बॉम्ब लगा देते हैं, और इसकी बम को बॉम्ब के साथ उड़ा देते हैं, और वो चॉकलेट्स लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है ऑगी के बड़े भाई जैक AKA दुनिया के पापा की। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। जो कि अपने छोटे भाई की मरहम पट्टी करता है। लेकिन हमारे हरामी कॉकरोचेस सुधरने क्या वाले थे, वो फिर से ऑगी का जूस लेकर भागते हैं, जिसके पीछे हमारा जैक भी पहुंच जाता है और गलती से एक दरवाजे के नीचे अटक जाता है। और पहले कॉकरोच गैंग हमारे जैक के साथ बड़ी अश्लील हरकतें करते हैं और फिर उसे आलू की तरह छील डालते हैं, और ये अपने लौंडे के ईगो पे लग जाती है, और वो डिसाइड करता है कि वो उन कॉकरोचेस की माँ बहन एक करके ही मानेगा। और इस संग उन कॉकरोचेस के पीछे एक बड़ा सा स्प्रे लेके भागने लगता है। लेकिन ये कॉकरोचेस और भी बड़े मादरबोर्ड निकलते हैं, जो कि उनके रास्ते में केले का छिलका फेंक देते हैं, जिससे ये ऐसा फिसलते हैं कि वे सीधा किचन में जाकर गिरते हैं। जिसके बाद उनका स्प्रे एक्टिवेट हो जाता है और पूरे घर में फुरफुरी जैसे फुदकने के बाद उनका ये प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद जैक इतना सटिया जाता है कि वो पूरा रॉकेट लॉन्चर उठा के ले आता है। लेकिन ऑगी तो ठहरा दिमाग का पैदल, वो गलती से स्केट के ऊपर पैर रख देता है, जिसके वजह से वो जैक के ऊपर जाके गिरता है, और इसी वजह से पूरा रॉकेट लॉन्चर लॉन्च हो जाता है, और माँ बहन एक करने के चक्कर में उनकी खुद की माँ बहन एक हो जाती है। जिसके बाद ये हरामी कॉकरोचेस जैक को चॉकलेट के साथ चिढ़ाते हैं। बिल्ले, तू ये चॉकलेट खाएगा क्या? और ईसंग पूरे शहर का न्यूक्लियर बम चुरा के अपने घर के अंदर फिट कर देता है। लेकिन अपना चोमू ऑगी उस लॉन्चर के बटन में बैठ जाता है और पूरे घर की माँ बहन एक कर देता है। और इससे पहले ऑगी कुछ करता है, जैक वहाँ से 11 नंबर की बस पकड़कर चुपचाप निकल जाता है। लेकिन कहाँ से पता नहीं अपनी कॉकरोच पार्टी सुधर जाती है और वो ऑगी को एक चॉकलेट ऑफर करती है, जिसे ऑगी हंसते हंसते खा भी लेता है और उसका सपना पूरा हो जाता है। जिसके कुछ एपिसोड बाद पता चलता है कि आज हमारे लॉन्डे ऑगी का बर्थडे है, और जैक उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ग्लास का टावर बना रहा होता है। लेकिन ये चीज हमारे कॉकरोच गैंग को कहाँ ही हजमाने वाली थी। वो ऑगी का केक और जैक का पिलर गिराने की कोशिश करते हैं, पर अपना लॉन्डा उसे बचा लेता है। लेकिन इससे पहले जैक ऑगी के साथ कुछ करता, ऑगी के जूस के वजह से जैक का पिलर का फर्स्ट ग्लास टूट जाता है। जिसके बाद जैक ऑगी को खींच के एक थप्पड़ मारता है, और क्योंकि ऑगी का दिमाग एक 4 साल के बच्चे की तरह था, तो वो वहाँ पर ही रोने लगता है। तुझे तो मैं भैया, ये आपने क्या किया? आपने अपने बिल्ले जैसे भाई पर हाथ उठाया। ग्लास टूट जाता है। जिसके बाद जैक ऑगी को खींच के एक थप्पड़ मारता है, और क्योंकि ऑगी का दिमाग एक 4 साल के बच्चे की तरह था, तो वो वहाँ पर ही रोने लगता है। जिसके बाद ऑगी की भी सनक जाती है और वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सही टाइम में जैक उसे बचा लेता है। लेकिन इससे पहले जैक की मैयत निकलती, वो वहाँ से खुद भी हट जाता है। अरे नहीं रे मामू, उधर देख। और ऐसा ही ऑगी 2 बार और सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये बाबरा लौंडा खुद को शेर का खाना बनाने की कोशिश करता है। लेकिन तब भी जैक वहाँ पर आकर इसे बचा लेता है। लेकिन अपने भाई को बचाने के चक्कर में वो गलती से शेर की लंका लगा देता है, जिसके बाद शेर उसकी माँ बहन एक कर देता है। लेकिन जब वो घर पहुँचता है, तब ऑगी के फिर से एक गलती की वजह से उसका पूरा टावर गिर जाता है। आपको हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। फिर जिसके कुछ एपिसोड्स बाद जब रात को ऑगी सो रहा था, तब ये हरामी कॉकरोचेस उसके पेट में पाइप की मदद से गैस भर देते हैं। जिसके बाद जब अगले दिन ऑगी उठता है, तो वो क्या दिखता है कि उसका पेट किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह फूल चुका था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये नर खुद को किसी एक प्रेग्नेंट नारी की तरह सोचने लग जाता है, और सोचता है कि उसके कई सारे बच्चे पैदा होंगे, जिसे औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। और अगले दिन से वो स्ट्रॉबेरीज, आइसक्रीम, केले, ओ मेरा मतलब असली केलों से वो खाने लग जाता है, और अपने बच्चों के पैदा होने से पहले ही वो अपने बच्चों के लिए कपड़े बना लेता है। बुनते बुनते मेरा लाल चमके, बुन दिया स्वेटर, बस अब पहनने वाले का इंतजार है।
एक डांड पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। और वो अपने बच्चों के लिए पहले से ही तकिए भी बना लेता है। और जब वो इसे रखने जाता है तो वो ये देखता है कि उसके बच्चों के घर में कॉकरोच गैंग अय्याशियां कर रहे थे और इसे देखते ही वो उनके पीछे भागने लगता है। और क्योंकि अपना ऑगी ठहरा प्रेग्नेंट तो कॉकरोचेस भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर दुनिया का पापा जैक आ जाता है, जो आते ही उनकी कुटाई कर देता है। और जब जैक को पता चलता है कि ऑगी खुद को प्रेग्नेंट सोच रहा है, तब वो अपने लड़के को पंचर करके उसको एहसास दिला देता है कि वो नारी नहीं नर है। उसके दर्जन भर बच्चों के सपने टूट जाते हैं। और जब वो अपने सरे हुए मुंह के साथ अपने बेडरूम में पहुंचता है तो उसको ये पता चलता है कि उसके पेट को कॉकरोचेस ने फुलाया था। तो वो भी बदले में यही करता है और उनको फुलाकर आसमान में छोड़ देता है। और इसके कुछ एपिसोड्स बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे दो लॉन्डे चेस खेल रहे हैं, लेकिन हरामी कॉकरोचेस को यहाँ भी क्या रास आने वाला था। वो जैक की गोटी लेकर भाग जाते हैं, जिससे ऑगी जैक को चेकमेट कर देता है, जिससे जैक की इतनी ज्यादा जलती है कि वो ऑगी के हाथ को छील डालता है। ओए, तूने मुझे हरा दिया। जो जीता वही होगी। ओए, there is no next time। जिसके बाद वो ऑगी के घर में ही रहकर ऑगी के घर को दो भागों में बांट देता है। फिर जिसके बाद जब ऑगी अपनी टीवी देखने के लिए जाता है तब जैक उसकी टीवी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे ऑगी उस टीवी को अपनी तरफ ले ही लेता है और अपने लौंडे की इतनी सनकती है कि वो अपने बॉडी के साथ ऑगी का भरता बना देता है। पर जैसे तैसे रात को जब ऑगी सोने के लिए जाता है तब जैक उसका आधा बेड भी छीन लेता है, जिसके वजह से ऑगी को जमीन में सोना पड़ता है। फिर जिसके बाद जब जैक अपने इलाके की पहरेदारी कर रहा था तब ऑगी उसके पास बचते बचाते पहुंचता है, लेकिन ये लौंडा इतना सनका हुआ होता है कि वो ऑगी को ऊपर एक रॉकेट शूट कर देता है, जिनसे उनका घर ब्लास्ट हो जाता है। और तभी ऑगी और जैक देखते हैं कि उनकी गोटी तो कॉकरोचेस के पास थी, प्लस वो उन्हें गंदे गंदे इशारे भी कर रहे थे। इसके बाद हमारे दो हरामी लौंडे उनको ही चेस की गोटियां बना देते हैं, जिसके कुछ एपिसोड बाद हमें ऑगी को दिखाया जाता है जिसे अचानक से गन मिलती है और गवारों की तरह वो किसी पे भी उस गन का यूज करने लगता है। और तभी उसके दिमाग पर एक ख्याल आता है क्यों ना वो इस चीज का कॉकरोच गैंग पे इस्तेमाल करे, जिसके लिए वो कॉकरोच गैंग का पीछा पड़ जाता है और 1.5 जन्म पीछा करने के बाद फाइनली वो उन्हें शूट कर देता है। और जिसके कुछ देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक नए डायमेंशन में पाते हैं, जहाँ पर अब ऑगी बूढ़ा हो चुका था। बिल्ली को देख। कौन है? यहाँ मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। और अपने हरामी कॉकरोच गैंग कहाँ सुधरने वाले थे, वो फिर से ऑगी को परेशान करने लगते हैं और ऑगी को गंदे गंदे इशारे करते हैं और ऑगी को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सही टाइम में वहाँ पर एंट्री होती है अपनी दुनिया के पापा की, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था और जिसे देखकर कॉकरोच गैंग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अपना लौंडा कोई हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। वो बूढ़ा होने के बाद भी उनकी ऐसी तैसी करने में पीछे नहीं हटता, जिसके बाद ये कॉकरोचेस उनके घर से खाना चुराने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में वो इधर उधर काफी सामान फेंकते भी है, लेकिन उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन तभी अचानक से एक पानी की बूंद से उन भेड़ों को सब कुछ सुनाई देने लगता है और अपने दोनों लौंडे उन कॉकरोचेस के पीछे पड़ जाते हैं और फाइनली अपने लौंडे इन कॉकरोचेस की ऐसी तैसी कर देते हैं, पर कॉकरोचेस उल्टा उन पर ही उस गन का यूज कर देते हैं, जिसके बाद वो भी एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कॉकरोचेस काफी बूढ़े हो चुके थे। जिसके बाद ये सभी एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन ये एपिसोड यही खत्म नहीं हुआ, एपिसोड वापस रिवाइंड हुआ और वहाँ तक पहुंचा जहाँ पर ऑगी को वो गन मिली थी और ये चीज वो कॉकरोच गैंग भी देख लेते हैं, जो कि ऑगी को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में ऑगी वो गन खुद को और कॉकरोच गैंग को मार देता है, जिससे वो सभी बच्चे बन जाते हैं और फिशर वाला ऑगी यहाँ पर आकर उन कॉकरोचेस को पीट डालता है। क्रोश तुम तो गए। वाह क्या बात है होगी। तो एपिसोड के शुरुआत में अपना ऑगी शॉपिंग करके घर जा रहा था, लेकिन तभी इसे सुनाई देता है कि एक अधेरू मर्द का आदमी चिल्ला रहा था, जिसे सुन के इसका मुंह पता नहीं क्यों खुल जाता है और इसका फायदा ये मोटा कॉकरोच भी उठा लेता है, जो कि ऑगी के मुंह में फाड़ देता है बम। लेकिन तभी से पता चलता है कि पड़ोस वाले घर में एक सर्कस शो रखा गया है, लेकिन जिसका प्राइस 5 कॉइन्स है, जो कि इस गरीब बेरोजगार के पास नहीं रहते। तो ये अपने घर तक कुत्ते की स्पीड से भागता है गुल्लक को फोड़ के पैसे निकालने के लिए, लेकिन उसमें से तो बस 2 मूंगफलियां निकलती है और अपनी असली औकात जानकर अपना ऑगी रोने लगता है, जिसे इसका भाई जैक भी देख लेता है। लेकिन ये क्या करता है, ये तो खुद एक बेरोजगार है। तो इसको एक आइडिया आता है और अगले दिन ये अपने घर में एक सर्कस शो रखते हैं और जैक अपने छोटे भाई को हाथ में देता है एक जोकर का सूट। ओए ऑगी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या? थैंक यू भैया, बहुत सुंदर लगेगा तू। हाँ भैया बिल्कुल जो और फिर अपना जैक ऑगी को एक शो दिखाता है जहाँ पर ये इन कॉकरोचेस के ऊपर जुल्म कर रहा था। और फिर हवाबाजी में अपना जैक एक और ट्रिक करता है जहाँ पर वो ऑगी को इस सूटकेस में जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी ये हरामी कॉकरोच नकली आड़ी को बदलकर असली आड़ी रख देता है और उसी आड़ी से जैक अपना काट रहा होता है। अरे ऑगी का बॉडी यार, जिसके वजह से ऑगी का आधा आधा हो जाता है बॉडी। और दूसरा ट्रिक दिखाने के लिए अपना जैक खुद आता है, जो कि ये 300 माले वाले सीढ़ी में चढ़ता है, जिसका हाइट लिटरली आसमान तक का था, जहाँ पर ये हवाबाजी करने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे करतब दिखाता है। लेकिन अपने हरामी कॉकरोचेस सुधरने कहाँ वाले थे, वो जैक की ऐसी तैसी करने के लिए उसको नीचे गिरा देते हैं और फिर ऊपर भी घिस लेते हैं। बड़े अजीब लोग हैं। और फिर वो जैक को उसके नाक के साथ इधर उधर उछालकर खेलते हैं और उसकी ऐसी तैसी करने के लिए बिजली को ऊपर गिरा देते हैं, जिसे देख के वो काफी खुश हो रहे थे। तभी असली सर्कस का मालिक यहाँ पर आ जाता है और अपने जैक के फालतू टैलेंट को पहचान लेता है और नेक्स्ट डे वो जैक को अपने सर्कस वाले शो बंदर के जगह पे रखता है, जो कि करतब दिखा रहा था। बेचारे बिल्ली को क्या क्या करना पड़ रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और इस एपिसोड में अपने कॉकरोचेस ऑगी की इज्जत लेके
लेकर भाग रहे थे, जिसका अपना ऑगी पीछा कर रहा था। लेकिन तभी एक होल में घुस जाते हैं जिसके पीछे ऑगी भी घुस जाता है और पीछे से कॉकरोचेस आकर ऑगी की नितंब की ऐसी तैसी कर देते हैं। लेकिन तभी अपना ऑगी भी बाहर निकल जाता है और फिर अपने ऑगी के नाक से ये कॉकरोचेस क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन बॉल यानी कि ऑगी की नाक की स्पीड इतनी तेज होती है जिससे पूरे घर में तहलका मच जाता है और ऑगी का एक स्टैचू का सर वाला पार्ट टूट जाता है। इसे देखकर ऑगी की सही में फट जाती है, जिसके बाद ये ऑगी की नाक और उसकी इज्जत उसके हाथ में दे देते हैं और उसके बाद अपने ऑगी को गंदे गंदे इशारे भी करते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि अपना ऑगी सदमे में आ चुका था, तो ये किसी दूसरे मुर्गे को खोजते अपनी बजाने के लिए। लेकिन ये प्लान इनको पसंद नहीं आता, तो ये गवार 1.5 जन्मों की मेहनत करने के बाद एक ऐसा रोबोट बनाते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल अपने ऑगी की तरह दिख रहा था। क्या है इसमें? कुछ नहीं रे बाबा, तेरा कॉपी कट है। ये क्या करता है? और ये अपने ऑगी की तरह इनकी बजाता भी है, मतलब कुछ ज्यादा ही बजाता है। बड़े गंदे सारे करने के बाद ये कॉकरोचेस भागते हैं, लेकिन अपना ऑगी उनके पीछे ही था। और तभी ये 280 माले वाले सीढ़ी में चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ऑगी शाना था तो वो डस्टबिन का लॉन्चर शूट करता है और 2 मिनट में उनकी ऐसी तैसी कर देता है। और कुछ देर और ऑगी से अपनी मदर सिस्टर एक करवाने के बाद, और यहाँ तक कि वो लोग ऑगी को कई बार बंद करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये ऑगी उनकी ऐसी तैसी कर देता है। जिसके बाद जब वो लास्ट टाइम ऑगी को एक बड़े से मैग्नेट से पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब ऑगी के साथ ही साथ बॉब की कार भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि सीधे घर के अंदर घुस जाती है। जिसके बाद बॉब भी वहाँ पर भागा भागा पहुँचता है और उसे लगता है कि वो रोबोट ऑगी बॉब की मैया बहन कर देता है और उसे उठाकर सीधा ऑगी के खिलौनों पर फेंक देता है। इसे देखकर ऑगी की इतनी सनकती है कि सीधा वो दोनों को उठाकर चांद की तरफ फेंक देता है। Excuse me? इसने तो हमारा कचुम्बर बना दिया। मेरे तीनों पुतले तोड़ने की यही सजा है। लेकिन इन सब चीजों को देखकर अपने कॉकरोचेस काफी मजे ले रहे थे, जिसे देखकर अपनी ऑगी की फिर से सनकती है, तो वो इन कॉकरोचेस को भी चांद में फेंक देता है और फाइनली अपना लौंडा चैन से टीवी देख पाता है। लेकिन वो साना रोबोट ऑगी सुधरा कहाँ था, वो चांद पर भी इन लोगों की धुलाई कर रहा था। इस एपिसोड के शुरुआत में हमारा ऑगी अपना सॉसेज लेने के लिए इन हरामी कॉकरोचेस के पीछे भागता है, लेकिन पता नहीं इन कॉकरोचेस ने क्या भांग पिया था जिन्होंने इतनी लंबी सीढ़ी को बस कुछ सेकंड्स में पूरा कर लिया। लेकिन इन सीढ़ियों को पार करते करते अपने ऑगी के मुंह में आ जाते हैं। अरे जीभ! और अपना ऑगी जब ऊपर पहुंचने वाला था, तब इन हरामी कॉकरोचेस ने उसके ऊपर एक नहाने वाला बाथटब फेंक दिया, जिस पर अपना ऑगी बड़े मजे से पूरे घर के चक्कर लगा रहा था। लेकिन इसकी तब फटती है जब ये गिरने वाला था। और जिसके अगले दिन ऑगी एक ऐसा गैजेट बनाता है जिससे वो उन कॉकरोचेस की फाड़ सकता था, यानी कि एक लिफ्ट। और उसके नेक्स्ट डे ऑगी इस चीज को और भी बड़ा करता है, लेकिन अपने हरामी कॉकरोचेस सुधरने कहाँ वाले थे, उनको चुल मचती है और वो ऑगी को फिर से छेड़ते हैं और अपना ऑगी खुद ही अपने पैर नहीं पूंछ में हथौड़ा मार देता है। जिसके बाद ये कॉकरोचेस वापस से ऑगी को भगाने के लिए उस 250 माले वाले सीढ़ी में चढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार ऑगी दिमाग से काम लेता है। वो उस लिफ्ट में नाचते गाते पागलपंती करते और छमियागिरी करते कुछ मिनट में ही ऊपर पहुंच जाता है और उन हरामी कॉकरोचेस की मैया बहन एक कर देता है। जिसके बाद ये इन कॉकरोचेस की मैया बहन और एक करने के लिए कई सारे लिफ्ट अपने घर में लगवाता है। लेकिन ये हरामी कॉकरोचेस एक बार फिर से ऑगी को छेड़ते हैं और जाकर के उस लिफ्ट में बैठ जाते हैं। और जल्दबाजी में जब अपना ऑगी लिफ्ट के अंदर जाने ही वाला होता है, तब उसे रियलाइज होता है कि भाई लिफ्ट कहाँ गई और अपना ऑगी लटक जाता है। और इसी चीज का एडवांटेज ये हरामी कॉकरोचेस लेते हैं। वो ऑगी के साथ काफी अश्लील हरकतें करते हैं और गुदगुदाते भी हैं और अपना लौंडा नीचे गिर जाता है। लेकिन भगवान के घर जाने से बचने के लिए वो लिफ्ट की रस्सियों को पकड़ लेता है। लेकिन अपने लौंडे की किस्मत इतनी खराब होती है कि लिफ्ट सीधे उसके ऊपर लैंड करती है। मैं तो गया, मैं तो बच गया। हाथ गए लेकिन मैं बच गया, पूरा गया बिल्ले। और ये हरामी कॉकरोच ऑगी के घर के सारे लिफ्ट ही ऑन कर देता है। भाई ये पक्का घर ही है ना। फिर जिसके बाद अपना लौंडा गलती से बॉब के घर में पहुंच जाता है और वहाँ पर बॉब का सीक्रेट देख लेता है। और इससे पहले कि बॉब उसे कूटे, वो बॉब की नकल उतारने लगता है कि बॉब उसे ना पकड़े। लेकिन तब भी अपना लौंडा पकड़ा जाता है और बॉब उसकी धुलाई करके सीधा उसके घर में डिलीवर कर देता है। लेकिन अपना ऑगी सुधरने कहाँ वाला था, वो अगले दिन फिर से एक पार्सल मंगा लेता है और अब इसने एक बार फिर से एक लिफ्ट बनाया। लेकिन फिर से कॉकरोचेस हरामी हरकतें करते हैं और उसके लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि ये लिफ्ट उनके लिए एक ट्रैप है, जो कि उनको घर से बाहर ले जाता है और उनके लिए उधर से निकलना भी इम्पॉसिबल था। पर ये ऑगी की सांड पट्टी उसके ऊपर ही भारी पड़ती है और उसका घर ही एक बुर्ज खलीफा बन जाता है और एक प्लेन आकर सीधा उसके घर से टकरा जाती है। कुछ एपिसोड्स बाद हमें जैक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए एक रिंग लाया था। और ये क्या जैक भी एक पुकी बन गया? पर उसकी गर्लफ्रेंड रिंग की नहीं बल्कि स्काई डाइविंग की फैन थी और वहीं पर जैक की स्काई डाइविंग से बड़ी फटती थी, जो चीज ऑगी भी देखकर हंस रहा था। और इसलिए जैक उसे सबक सिखाने के लिए उसे भी अपने साथ स्काई डाइविंग के लिए ले जाता है। और अब जैक दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहा था। और उसकी गर्लफ्रेंड को पैराशूट मिलने के बाद अगली बारी होती है जैक की, जिसे रत्ती भर भी इज्जत नहीं मिलती और उसे एक बहुत छोटा सा पैराशूट मिलता है और अपने ऑगी को बिल्कुल बड़ा सा। बड़ी नाइंसाफी है यार। और फाइनली 1.5 घंटे पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें घंटा भी समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे स्काई डाइविंग करनी है। और जैक के हाथों में उसकी गर्लफ्रेंड फाइनली दे देती है। अरे ये क्या बक रहे हो मादर? पटाखे यार। अब बिना टाइम वेस्ट किए ऊपर चलते हैं। ये लो जैकी। ये क्या है? ओए, ये तो बॉम्ब है।
बैंड बज गई। पर ये हरामी कॉकरोच सुधरने का हवाला था। वो जैक के ऑलरेडी छोटे पैराशूट में कपड़े भर देता है और अब ऑगी की फट रही थी, पर जैक की जीएफ उन्हें जबरदस्ती लेकर कूद जाती है, जिसके बाद जैक के ऊपर ये हरामी कॉकरोच लैंड करता है। और इसी चक्कर में जैक पैराशूट भी खोल देता है और बैग में पैराशूट की जगह पर कच्चे बनियान निकल रहे थे। और तुम खुद ही देख लो जैक ने क्या पकड़कर परफेक्ट लैंडिंग की। चलो सपना तो पूरा हो गया अपने भाई का। और अपना लौंडा ऑगी अपने सीधे घर के बाथरूम में क्रैश लैंडिंग करता है, लेकिन फिर भी जैक की जीएफ एक परफेक्ट लैंडिंग करती है। लेकिन तभी जैक वहाँ पर आकर अपने गर्लफ्रेंड को कुछ गंदे गंदे और अश्लील इशारे करता है और अपनी जीएफ को प्रपोज करने की जगह पर वो अंगूठी खा जाता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ऑगी ने तो कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं और ये कारनामे उन्हें फिर से करने पड़ेंगे। और जैक की ऐसी फटती है कि वो वहाँ से सीधा भाग जाता है। वेल यही था आज का वीडियो। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार मैं तो पूरी एंटायर स्टोरी बताने वाला था, लेकिन ये वीडियो आधे में क्यों खत्म कर रहा हूँ, तो इसका रीजन है कि अगर मैं एंटायर स्टोरी कवर करता तो ये वीडियो पक्का 1.5 घंटे की होती। तो हमने डिसाइड किया है कि हम ऑगी के एंटायर स्टोरी को कुल 3 पार्ट्स में बांटेंगे। तो इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में इसका पार्ट 2 जरूर लिखना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, कौन सा बदमाश जो मने ना जानता।